सुदामा जी जैसा मित्र भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना हो सकता। क्योंकि आपने समझा ही नहीं सुदामा को। सुदामा को समझा नहीं, सिर्फ देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा नहीं है। और विषय पढ़ने का सुनने का नहीं है, विषय तो समझने का है। आहा, सुदामा जैसा ब्रह्म ज्ञानी, सुदामा जैसा मित्र भगवान कृष्ण को न मिला, न मिलेगा, न हो सकता। पूछो कैसे? आप लोग कहेंगे महाराज ये उल्टी बात बोल रहे हैं, भगवान के साथ छल किया। नहीं किया। सुदामा जी का श्लोक पढ़िए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भागवत 10 स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। 6वें श्लोक में लिखा प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। ये ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले। सुदामा जी ने कोई छल नहीं किया मेरे पागलों, सुदामा जी ने कोई छल नहीं किया है। पता है क्या घटना घटी? पता है, एक बार एक बूढ़ी माँ ने, जो खेत कट जाते ना तो कुछ चने गिर जाते हैं, जिसे सिला कहते हैं। एक बूढ़ी माँ ने उन दानों को बीना, सिला को, चने के दानों को बीन कर लाई, एक पोटली बनाया, पोटली बनाकर बांधकर अपनी झोपड़ी में ऊपर रख दिया। काम में मस्त हो गई। बूढ़ी थी बेचारी, गरीब थी, वृद्धा थी, भगवान का भजन करती, माला लेती, भगवान का भजन सीताराम 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 जपती रहती। एक चोर ने उस बूढ़ी माँ के घर पर संपत्ति के लालच में, धन के लालच में, चोरी के भाव से डाका डाला। गया, अंदर गया, धन तो मिला नहीं, पर वो पोटली चने की मिल गई। उसमें कुछ सोना होगा या कोई जवाहरात छिपा होगा, उस भाव से वो चोर पोटली को चुरा करके ले आया। लाया, ला करके दौड़ लगाने लगा, लगाते लगाते भागा भागा गया उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, जहां पर भगवान कृष्ण और भगवान सुदामा पढ़ते थे ना महाराज। सुदामा उसी के बाहर से चोर भागा, पैर में पत्थर लग गया, पैर में उचट्टा लगा तो चोर गिर पड़ा, हाथ से पोटली छूट गई। कोई पकड़ ना ले, भय के कारण वो चोर भाग गया, चने की पोटली छोड़ गए। गुरु माँ, जो आश्रम की गुरु माँ थी, ठाकुर जी की गुरु माँ थी, हमारे सुदामा जी की गुरु माँ थी, वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई झाड़ू लगाने के लिए। चनों को बिखरा हुआ देखा, शायद अन्न है, कोई गिरा गया होगा, कोई विद्यार्थी लाया होगा। चनों को बीन करके पोटली बनाकर रख लिया। पर उस बूढ़ी माँ जिसके चने चोरी हुए थे, उसने जब घर में चनों की पोटली को नहीं देखा तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। दरिद्र रहेगा। एक बार कथा वैसी ही है। एक बार बारिश होती, गुरु माता लकड़ियां लाने के लिए सुदामा भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृष्ण आगे थोड़ा निकल जाते, सुदामा थोड़ा पीछे, खाने को मांगते। गुरु माँ कहती कुछ नहीं है बेटा, पर एक काम करो, ये कच्चे चने हैं, ये चने थोड़ा थोड़ा पा लेना, हाँ आधा आधा बांटकर कन्हैया को भी दे देना, तुम भी पा लेना। सुदामा जी ने चने लिए, सुदामा जी चल पड़े, भगवान थोड़ा आगे चले गए। सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। सुदामा जी ने जैसे ही पोटली खोली, उन चनों पर श्राप देखा कि ये चने तो श्रापित हैं, जो खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। फिर मेरी मित्रता का क्या काम, अगर मेरा कन्हैया दरिद्र है, भाड़ में गया, मैं चने खा लेता हूं, मेरा द्वारकाधीश, द्वारका का राजा रहे, वो द्वारका का राजा रहे, वो राजा से रंक ना बने। मैं बनने को तैयार हूं और मैं चने खा लेता हूं, मुझे आरोप लगे या कुछ भी लगे। सुदामा ने छुप कर चने खाए, 40 दाने चने के खाए, 40 वर्ष तक सुदामा जी दरिद्र रहे।
भूतो न भविष्यति, न भूत में न भविष्य में सुदामा जैसा मित्र हुआ ना हो सकता। अद्भुत मित्र भगवान